फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम कंटिन्यू करेंगे हमारी जनरल साइंस की क्वेश्चन सीरीज़ को, जिसमें हम अभी तक बहुत सारे वीडियोस कर चुके हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर हर सुबह 10 बजे मंडे टू फ्राइडे आपको एक जनरल साइंस का क्वेश्चन का वीडियो मिलता है। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने लिया है वो जबकि लुसेंट की बुक है, उसके क्वेश्चन की सीरीज शुरू की है। तो अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसमें टिक करिए या समझिए। टिक करना ठीक नहीं रहता है, आप क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व किया कीजिए। और अगर कहीं किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप पीछे से उसका आंसर देख सकते हैं अगर डाउट हो तब, वरना ऐसे ही आप उसको सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए लुसेंट जो है, अगर कहा जाए तो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 60 to 70% जो एग्ज़ाम होता है वो डायरेक्टली जो होता है आपका उसी बुक से आता है। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो जनरल साइंस से रिलेटेड है तो उसके लिए चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन का नंबर अभी कम है, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे हम क्वेश्चन का नंबर बढ़ाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो देखिए जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें शुरुआत ही सेल से करनी चाहिए, कोशिका से करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर क्या है, कोशिका जो है वो किसी भी जीव के संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है, यह हमें पता है। तो मूलभूत जो इकाई होती है जीव की, मतलब किसी भी जीव को जीव कहने के लिए उसमें कम से कम एक कोशिका का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, ये कोशिका सिद्धांत है जो 1839 में आपका स्लीडन और स्वान ने दिया था, ये भी ध्यान रखना है। तो कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। अगर देखें तो कोशिका मिलकर ऊतक बनाते हैं, कई सारे ऊतक मिलके अंग बनाते हैं। कोशिका का जो बीच का सेंटर का जो पार्ट होता है उसको नाभिक बोलते हैं, और इसकी खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1839 में। कोशिका के केंद्र की हम केमिस्ट्री में बात नहीं कर रहे हैं, वो रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। कोशिका के केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट देखिए, ये सीधे आपका क्वेश्चन बुक से ही लिया गया है तो उसका ही फोटो यहाँ पर है। कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए टिक को नहीं देखना है, अब जरा एक एक ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला दे रखा है, कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। बिल्कुल ठीक है, कोई भी कोशिका का आकार है वो क्या है, अपने जो कार्य कर रहा है वो उसके कार्य से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, बहुत ही सही है। देखिए कोशिकाओं के बहुत ही अलग अलग आकार होते हैं। फिर है, प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, एकदम करेक्ट है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है, जो कि अलग देह कोशिकाएं भी अगर हम हमारे शरीर में देखें तो मिलियंस ऑफ कोशिकाएं हैं, लेकिन उसमें भी 200 प्रकार की अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं। तो देखिए पादप और जंतु की बात हो रही है, क्वेश्चन में आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक भी पूछा जा सकता है। तो देखिए राइबोसोम के अलावा, एक कोशिका झिल्ली के अलावा कुछ भी यहाँ पर यूकैरियोटिक जैसा नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में। देखिए यहाँ पर आपको डिफरेंस बताना है, मतलब ऐसा कौन सा अंग है यहाँ पे जो कोशिकांग है वो जो सिर्फ पादप कोशिका में मिलता है, आपको जंतु कोशिका में नहीं मिलता। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो देखिए जो क्लोरोप्लास्ट है उसको क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल, मतलब कोशिका का रसोई घर। क्योंकि प्लांट को तो क्या है, अपना खाना बनाना होता है, लेकिन ह्यूमंस या जंतु जो होते हैं उनमें क्या होता है, उनको खाना खुद से बनाना नहीं पड़ता, वो परपोषी होते हैं, दूसरों पर भोजन के लिए डिपेंडेंट होते हैं। जबकि ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में पाई जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया भी और राइबोसोम भी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या एटीपी प्रोड्यूस करता है, राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं कोशिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है। तो देखिए जो जीव द्रव्य है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो जीव द्रव्य है वो क्या है, जीवन का भौतिक आधार है। ये किसने बताया था, हक्सले ने बताया था। जीवन का भौतिक आधार क्या है, जीव द्रव्य है। तो अगर देखिए प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी भी है जो शील्ड ने आपकी दी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर हम देखें तो कोशिका द्रव्य में से अगर हम केंद्रक को बाहर निकाल देते हैं तो उसमें क्या है, आपका वो
कि अगर केंद्र को इंक्लूड करते हैं तो वो जीव द्रव्य है। तो देखिए कोशिका द्रव्य में तो कोशिकांग भी होते हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो देखिए क्या है आपका, कोशिका द्रव्य, केंद्रक और कोशिकांग। क्योंकि आपका साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस क्या होता है, आपका प्रोटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, उसका द्रव्य भी होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा तो केंद्रक द्रव्य, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, ये सारे जो सेल ऑर्गेनेल हैं, कोशिकांग जो हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाता है, मतलब सेल में अगर हम देखें तो 80% तक क्या पाया जाता है, तो सीधे सीधे आपने आंसर याद रखना है, जो वाटर है, जल जो है वो 80% तक कोशिका में पाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशिका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन सीधे ही यही मिलेगा, और भी दूसरे आंसर हैं, लेकिन यहाँ पर जो है लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन के अलावा कोई भी कोशिकांग नहीं होता है, नाभिक भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन से कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहे जाते हैं, कौन से जो कोशिकाओं के अंग हैं वो कोशिकांग जो है वो आत्मघाती बैग कहे जाते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। तो ध्यान रखना है, जो लाइसोसोम है उसको आत्मघाती बैग कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। अगर ये क्या करते हैं, अगर गलती से अगर फट जाए तो पूरी कोशिका को डाइजेस्ट कर सकते हैं, वरना इनका काम क्या है, जो कोशिकाओं का कोई कोशिका अगर शरीर में ऐसा हो रहा है कि कोई कोशिका जो है वो डैमेज हो रही है, ख़राब हो रही है, कोई भी परेशानी हो रही है, तो उसमें क्या है, इसको खा जाती है, ख़त्म कर देती है। राइबोसोम अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा अर्धपारगम्य है, तो देखिए अर्धपारगम्य कौन सा है, तो वो आपका कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाई जाती है, कोई भी इनमें बड़ा अंतर नहीं होता है। ये क्या है, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। इनका जो अगर हम देखें कि कोशिका का जो मोज़ेक मॉडल है वो किसने दिया था, तो वो सिंगर और निकोलसन ने दिया था 1972 में। तो कोशिका झिल्ली जो है वो है आपकी अर्धपारगम्य, ये कुछ सिलेक्टिव जो होते हैं उनको ही इधर उधर जाने देती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर ग्रह भी कहा जाता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उनको कोशिका का पावर ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ये एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, जो ग्लूकोज है उसको तोड़ने से क्या करते हैं, एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम देखें प्रोकैरियोटिक का जो सिस्टम है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया का अगर जो काम माइटोकॉन्ड्रिया का है आपका शोषण, तो वो प्रोकैरियोटिक में कौन करता है, तो ध्यान रखना है वो कोशिका झिल्ली में होता है, वहाँ पर उनकी कोशिका झिल्ली पे क्रोमैटोफोर संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। क्रोमैटोफोर तो आपका किसी प्रकाश संश्लेषण से हो गया, कोशिका झिल्ली में पाया जाता है उसका वो, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, कोशिका का शक्ति ग्रह, क्वेश्चन का सिर्फ आपका जो है लैंग्वेज बदला है, शक्ति ग्रह, पावर हाउस, कोई प्लांट ग्रह भी कहते हैं, तो ये सब क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप उससे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।